मैं रवि कुमार। आज रवि सुपर क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज क्लास 2 में हिंदी का क्वेश्चन बैंक के चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो आपका 2025 के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें हम लोग हिंदी में 2 खंड पढ़ते हैं, एक है गद्य खंड, एक है काव्य खंड। तो इसमें चैप्टर वाइज पहला चैप्टर का नाम है बातचीत, जिनके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। देखा जाए, सबसे पहले आपका ये पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, आपका पहला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो बालकृष्ण जो भट्ट थे वो आपका भरतेंदु युग के कवि थे। किस युग के थे? भरतेंदु युग के कवि थे। यानी पहला के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरा है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था। यानी 2 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तीसरा है क्वेश्चन, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो यह बालकृष्ण भट्ट जी का। किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी के है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है? तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो कौन काल के थे आपका? तो ये आधुनिक काल के थे। कौन काल के? आपका आधुनिक काल के थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर युग की बात करेगा तो भरतेंदु युग के थे। अगर काल की बात करें तो आधुनिक काल के कवि थे बालकृष्ण भट्ट जी। छठा, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो आपका क्या है? एक प्रकार का निबंध है। क्या है? एक प्रकार का निबंध है। अगला है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला था? तो आपका 2 हम सहेलियों की बातचीत में। 2 हम सहेलियों की बातचीत में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 7 का। 8 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो आपका कौन है? तो बातचीत है। क्या है? बातचीत है। सौ अनजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो यह कौन है? आपका बालकृष्ण भट्ट हैं। चलिए, अब इसके बाद देखा है, चैप्टर नंबर आपका 2 आता है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है कि उसने कहा था, जिनका लेखक हमारे चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। क्या है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। तो पहला प्रश्न इसमें आपका है चैप्टर नंबर 2 में, तेरी कुमड़ाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो उसने कहा था से। किसने है? उसने कहा था से है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था। क्या कहा था? उसने कहा था निबंध से है इस लेखक। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी? तो उसने कहा था है। उसने कहा था कहानी है, तो कैसी कहानी है? उसने कहा था तो आपका युद्ध की कहानी है, दिव्य की प्रेम की कहानी है, प्रेम का बलिदान होने की कहानी, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा आपका? सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5वां, निम्न में कौन सी कहानी, कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो कौन सी रचना जो गुलेरी जी की नहीं? हारे हो हरिनाम। हारे हो हरिनाम है जो इनकी नहीं है, बाकी सब इनकी है। ये भी है बुद्धू का बाट कांटा, उसने कहा था, सुखमय जीवन, सभी क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह है।
उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म प्रधान कहानी है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो उसने कहा था 1915 ईस्वी की रचना है। 9वां क्वेश्चन आपका है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। देखा जाए आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था कहानी के हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनाकर मयो कॉलेज अजमेर में आए थे, तो खेतरी की नाबालिग राजा जय सिंह के। खेतरी की नाबालिग राजा जय सिंह के। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, सी हो जाएगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। ये बात किसने बोला था, सूबेदार हजारा सिंह बोला था। कौन, सूबेदार हजारा सिंह ने बोला था। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र, उसने कहा था कहानी का पात्र है। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, तो उसने कहा था। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति माने इस युक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया, तो उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी के, तो उसने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। अब अगला चैप्टर नंबर आपका 3 है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है संपूर्ण क्रांति, जिनका लेखक हमारे कौन है, जयप्रकाश नारायण जी हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, तो संपूर्ण क्रांति इनका जयप्रकाश नारायण द्वारा जी के लिखा गया है। यह लोकनायक कहे तो जयप्रकाश नारायण है, संपूर्ण क्रांति कहे तो जयप्रकाश नारायण है। अगर छात्र आंदोलन के बात कहे कि छात्र आंदोलन किस चला, तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चला था। कब चला था, 1974 ईस्वी में चला था। तो अगला क्वेश्चन आपका है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो बाउल था। क्या नाम था, बाउल। क्वेश्चन नंबर 3 है, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे, तो 1974 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1974 ईस्वी में किए थे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो किसने लिखे थे, तो जयप्रकाश नारायण लिखे थे। कौन लिखे थे, जयप्रकाश नारायण ने लिखे थे। निम्नलिखित युक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, तो यह संपूर्ण क्रांति से लिया गया। कहाँ से लिया गया, संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। कौन दिए थे, जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1922 ईस्वी में बने थे। कब बने थे, 1922 ईस्वी में बने थे। जयप्रकाश नारायण का पुकारू नाम क्या था, तो बाउल था। क्या था नाम, बाउल था। यानी चाहे जो बचपन के नाम पूछे तो बाउल है, या पुकारू नाम का है तो बाउल है।
व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है या सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा नहीं, कार्यों से झगड़ा है। यह संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? तो यह जयप्रकाश नारायण जी का है। किसका? जयप्रकाश नारायण जी का है। 11 शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो जयप्रकाश नारायण गए थे। कौन गए थे? जयप्रकाश नारायण गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था? तो जयप्रकाश नारायण किए थे। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए चौथा चैप्टर है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। इनका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है आपका, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण दिया गया था। कौन दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो किसका कल्पित रूप है? शंकर और पार्वती का। शंकर और पार्वती का है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? तो उर्वशी है। कौन है? उर्वशी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन है? तो अर्धनारीश्वर है। कौन है? अर्धनारीश्वर है जो रामधारी सिंह जी का क्या है? आपका रचना है। अगला है आपका छठा क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध है। क्या है आपका? निबंध है। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे? तो यह किस रहे थे? भागलपुर विश्वविद्यालय। कहा रहता है? भागलपुर विश्वविद्यालय के। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का वर्णित रूप है? तो कल्पित रूप है। क्या है? आपका कल्पित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अटके। देखिए आपका है चैप्टर नंबर 5 रोज, जिनका लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद बच्चन अज्ञा जी। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मालती किस कहानी की पात्रा है? तो रोज कहानी की पात्रा है। किसका है? रोज कहानी की पात्रा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो रोज में है। किसका है? रोज में है। आज्ञा के पिता का नाम क्या था? तो आज्ञा जी के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। रोज कहानी के कहानीकार कौन है? तो आज्ञा जी है। मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर था। क्या नाम था? महेश्वर था। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है। कौन है? मालती है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1951 है। क्या है? 1951। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बच्चन अज्ञा जी ने
कौन सा नाटक लिखा था? तो उस नाटक के नाम क्या था? इंद्र सभा था। क्या नाम था? इंद्र सभा। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गरम पानी से क्यों धो रही है? तो ये कह रहा है क्यों धो रही थी? तो आपको दही जमाने के लिए। क्या जमाने के लिए? दही जमाने के लिए धो रही थी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। मालती के बच्चे का नाम क्या था? तो टीटी नाम था। क्या नाम था? टीटी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन छठा चैप्टर है। छठा चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र, जिनका लेखक कौन है? भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह है। तो पहला क्वेश्चन है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? तो किसको पत्र लिखा था? तो आपका सुखदेव जी को लिखे थे। किसको? सुखदेव को लिखे थे। दूसरा क्वेश्चन आपका है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है आपका? भगत सिंह है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो एक पत्र और लेख क्या है आपका? क्या है आपका? ये एक प्रकार के तो ऐतिहासिक पत्र। क्या आपका? ऐतिहासिक पत्र है। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। सरदार किशन सिंह। ऑप्शन नंबर क्या आपका जाएगा? बी हो जाएगा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 28 दिसंबर 1907 ईस्वी को था। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतया भुला देना चाहिए। किस पाठ की युक्ति है? तो एक पत्र और एक लेख की है। एक लेख और एक पत्र का है। 7वां नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? तो एक लेख और एक पत्र है। एक लेख और एक पत्र है। चैप्टर नंबर क्या देखा जाए? 7 है। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा है इस चैप्टर का नाम। 7वां का जिनका लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कौन सा ताल है? तो वर्णित मन जो ताल है गहरे और विशाल है। क्या है? गहरे और विशाल है। ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत है? तो ओ सदा नीरा है जो किस विधा के अंतर्गत है? तो निबंध के है। क्या है? निबंध। किस प्रकार की विधा है? तो निबंध आपका एक प्रकार की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है बहुजन सन प्रेस के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखे है आपका? तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे हैं। कौन लिखे हैं? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे हैं। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो कौन है? ओ सदा नीरा। क्या है? ओ सदा नीरा है। क्वेश्चन है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो कौन आपका? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ को याद आई होगी? याद किसको आई होगी? तो आपको केकई के। किसको? केकई के। ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सातवां ओ सदा नीरा
ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी के आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका जो स्थापित किया गया था बराहवा, मधुबन और भितिराहवा में। ऑप्शन में क्या आपका हो जाएगा? डी हो जाएगा। धागड़ों को 18वीं सदी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो किस कार्य के लिए लाया गया था? तो नील की खेती के लिए लाया गया था। किस कुछ के लिए लाया गया था? नील की खेती के लिए लाया गया था। गंडक नदी की रचना, गंडक नदी की चर्चा किस पाठ में है? तो किस पाठ में? ओ सदानीरा पाठ में। किसमें है? ओ सदानीरा पाठ में है। तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो नील से। किससे है? नील से है। आपस में धागड़ किस भाषा में बात करते हैं? तो आपका ये किस भाषा में बात करते हैं? मिश्रित ओराव भाषा में। मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं। अगला 8वां चैप्टर है सिपाही का माँ, जिनका लेखक कौन है? मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है सिपाही के माँ के रचयिता कौन है? तो मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मदन मोहन गुगलानी था। क्या था? मदन मोहन गुगलानी था। अगला है मोहन राकेश रचित नाटक का संग्रह आषाढ़ का एक दिन है। क्या है? आषाढ़ का एक दिन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है फौजी कहाँ लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते हैं? जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह उदाहरण किस पाठ से लिया गया था? सिपाही के माँ से लिया गया है। रंगून कहाँ है? तो बर्मा में है। कहाँ है? बर्मा में है। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो किस कहानी के थे? आपका इसको बताना है। तो दीन कुम्हार का थे। नई कहानी आंदोलन के थे। किसके थे? नई कहानी आंदोलन के थे। सातवां नंबर क्वेश्चन है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो ढांचा कौन है? दीन कुम्हार है। दीनू कुम्हार है। कौन है? दीनू कुम्हार है। 8वां है नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? आपको बताना है। कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? डी। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो सिपाही की माँ के है। किसकी है? सिपाही की माँ के है। नौवां नंबर क्वेश्चन है आपका कहता है मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? तो मोहन राकेश का जो जन्म स्थान है अमृतसर पंजाब में है। कहाँ है? अमृतसर पंजाब है। 11वां नंबर क्वेश्चन है मुनि डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो चिट्ठी लेने के लिए। क्या लेने के लिए? चिट्ठी लेने के लिए जा रही थी। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? तो क्या है आपका? ये एक प्रकार की एकांकी है। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो पानी मांगता है। क्या मांगता है? पानी।
जानवर और जानवर शीर्षक रचनाकार किसकी है? तब मोहन राकेश की है। किसकी है? मोहन राकेश की है। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो इसे कितनी अवस्था थी? तो 14 वर्ष की थी। कितने वर्ष का था? तो ये आपका 14 वर्ष का था। कितने वर्ष के? 14 वर्ष के। ऑप्शन में आपका डी हो जाएगा। 9वां चैप्टर जिसका नाम है प्रगीत और समाज, जिनका लेखक कौन है? नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह है। पहला क्वेश्चन आपका है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो आपका क्या है? एक प्रकार का निबंध है। क्या है? एक प्रकार का निबंध है। अगला आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो नामवर सिंह थे। कौन थे? तो नामवर सिंह थे। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो ये आदर्श क्या थे आपका? तो ये आपका क्या थे? प्रबंध काव्य थे। क्या थे? प्रबंध काव्य थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है 20वीं सदी में प्रगीत का दूसरा उन्मेष कौन सा कैसे हुआ? तो ये आपका बताना है। तो कैसे हुआ था? तो रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था। कैसे हुआ था? रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था। जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे आपका? तो नामवर सिंह थे। कौन थे? नामवर सिंह थे। अगला है 10वां चैप्टर है जिसका नाम है जूठन। क्या नाम है? जूठन, जिनका लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। पहला क्वेश्चन है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आंदोलन आलोचना पुस्तक किसने लिखी? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखे थे। कौन लिखे थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखे थे। अगला क्वेश्चन है कहता जूठन क्या है? जूठन क्या है? जूठन क्या है? तो आपको बताना आत्मकथा। क्या है आपका? आत्मकथा है। जूठन शीर्षक रचना में हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो क्या है आपका? आत्मकथा। क्या है आपका? आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है? तो क्या है? जूठन है। क्या है? जूठन है। 5वां क्वेश्चन है जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो कलीराम था। क्या नाम था? कलीराम था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1993 में। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्रा है? तो किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? तो जूठन के। किसका? जूठन के है। 8वां है लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो लेखक के पिताजी ने देख लिए थे। कौन देख लिए थे? लेखक के पिताजी ने देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? तो ये आपको बताना है किसकी है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था बरला मुजफ्फरनगर में। कहाँ हुआ था? बरला मुजफ्फरनगर में हुआ था।
जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? तो इसके बड़े भाई का नाम क्या था? तो सुखवीर था। चैप्टर नंबर 11 का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिनका लेखक है कौन? हमारे मल्यज जी हैं। कौन है? मल्यज जी हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, मल्यज की रचना नहीं है। कहा कि मल्यज की रचना नहीं है, तो ना आने वाला भी मल्यज की रचना है, सदियों का संताप मल्यज की रचना है, बकलमा खुद है जो किनकी? मल्यज जी की रचना। तो इनमें से कोई नहीं है, कोई इसमें उनका कोई है ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस प्रकार की विधा है? तो आपका क्या एक प्रकार की डायरी है। क्या है? डायरी है। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है आपको बताना है। तो यह मल्यज जी की है। किसकी है? मल्यज जी की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, आदमी यथार्थ को जीतता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन मल्यज जी का है। किसका है? मल्यज जी का है। 5वां है, निम्नलिखित में कौन रचना मल्यज जी की है? तो इनमें कौन है जो मल्यज जी की रचना है? तो आपका ये क्या है? संवाद और एकालाप है। क्या है? संवाद और एकालाप है। देखा जाए इसमें इतना ही था। चैप्टर में आपका 12 गया तिरछी, जिनका लेखक कौन है? उदय नारायण उदय प्रकाश है। कौन है? उदय प्रकाश हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपका है, तिरछी किस प्रकार की रचना है? आधुनिक क्या है? आधुनिक त्रासदी है। क्या आपका है? आधुनिक त्रासदी है। तिरछी शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? तो यह 55 साल के थे। कितने साल के थे? 55 साल के थे। उदय प्रकाश की माता का नाम क्या था? तो गंगा देवी था। क्या था? गंगा देवी। तिरछी शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? तो नीलकंठ को। किसको देखना चाहिए? नीलकंठ को देखना चाहिए। पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो उदय प्रकाश जी की है। किसकी है? उदय प्रकाश जी की है। शिक्षा है, जिनका लेखक कौन है? जे कृष्ण मूर्ति है। कौन है? जे कृष्ण मूर्ति जी हैं। अगला इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है या रचनाकार कौन है? तो आपका जय कृष्ण मूर्ति है। कौन है? जय कृष्ण मूर्ति है। जय कृष्ण मूर्ति है। इधर गया यह वाला क्वेश्चन, ये भी पढ़ावल है। तिरछी शीर्षक पाठ में लेखक के पिता कितने उम्र? 55 साल के पढ़े क्यों? दोबारा टाइप हो गया। उदय प्रकाश की माता क्या नाम था? गंगा देवी। तो जस्ट पढ़ा है। तिरछी में किस दिन कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन कौन सा पक्षी को देखना चाहिए? तो नीलकंठ। जस्ट बताए थे हम लोग। पॉली गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? तो यह भी बताए थे। क्या बताए थे? तो जय कृष्ण मूर्ति। जस्ट बताए थे। फिर देखिए जय कृष्ण मूर्ति के बारे में पढ़ाए थे कि शिक्षा शीर्षक के रचनाकार कौन है? कौन? तो आपका जय कृष्ण मूर्ति है। शिक्षा का रचनाकार कौन है? तो जय कृष्ण मूर्ति आपका है। क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गया है। अगला देखा जाए पे, कहता लीडबेटर के नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो लीडबेटर के क्या थे? विश्व शिक्षक थे। क्या थे? विश्व शिक्षक थे। ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा गया था।
जहाँ भय हो वहाँ मेधा नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। किस पाठ की युक्ति है? तो यह किस पाठ की युक्ति है? तो शिक्षा। किसकी है? शिक्षा पाठ की है। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो जिद्धू कृष्णमूर्ति। क्या नाम था? जिद्धू कृष्णमूर्ति था। 5वां चैप्टर आपका है, 5वां क्वेश्चन। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। जब क्या हो? स्वतंत्रता हो। CW लीडबेटर किन में विश्व शिक्षा का रूप देखा गया था? तो जय कृष्णमूर्ति में देखा गया। किस में देखा गया था? जय कृष्णमूर्ति में देखा गया था। जय कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? तो जय कृष्णमूर्ति के पिता के नाम क्या था? तो नारायण जिद्धू था। क्या था? नारायणा जिद्धू था। शिक्षा शीर्षक पाठ का नाम क्या है? तो शिक्षा शास्त्र। क्या है? शिक्षा शास्त्र है। जय कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन सी है? तो शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। कदर जय कृष्णमूर्ति की निम्न में से कौन सी रचना है? तो शिक्षा। क्या आपका है? शिक्षा है। कौन है आपका? शिक्षा। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे काव्यखंड। काव्यखंड में हम लोग ये पहला चैप्टर जो आपका पढ़ना है, जिसका नाम क्या है? कड़वक है। क्या है नाम? कड़वक, जिनका लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, कड़वक किनकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की। किनकी है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो जायसी आपका प्रेम मार्गी के कवि हैं। कुछ का? प्रेम मार्गी के कवि हैं। चौथा आपका है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो जायसी जी की है। किसकी है? जायसी जी की है। जायसी किस भाषा के कवि थे? तो अवधी भाषा के थे। किसकी? अवधी भाषा के थे। जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है? तो कड़वक है। क्या है? कड़वक है। देखिए, दूसरा चैप्टर का नाम क्या? पद, जिनका लेखक कौन है? सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। इसमें का पहला आपका क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के हैं। किस भाषा के हैं? ब्रज भाषा के हैं। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा था? तो सूरदास को कहा जाता है। किसको? सूरदास को कहा जाता है। सूरदास के कवि हैं तो कौन है? अति सूरसागर कवि कौन है? तो सूरदास हैं। कौन है? सूरदास हैं। जागिए ब्रजराज कुमार कमल कुसुम फुले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो यह किससे लिया गया है? तो सूरदास के पद से लिया। किसके? सूरदास के पद से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कवि सगुन के भक्ति धारा के हैं? तो कौन आपका है? तो सूरदास हैं। कौन है? सूरदास हैं। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? पद। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? पद, जिनका लेखक कौन है? तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, भैरव रामायण किनकी रचना है? तो तुलसीदास की है। किनकी रचना है? तुलसीदास की है। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो रत्नावली था। क्या नाम था? रत्नावली था।
तीसरा क्वेश्चन है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे नरहरि दास थे। कौन थे? नरहरि दास थे। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो किसके? भक्ति काल के कवि हैं। कौन काल के हैं? भक्ति काल के कवि हैं। तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तो उनका नाम बचपन का क्या था? भोला था। क्या थे? राम भोला, राम भोला था। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो हिंदी कैसे महाकवि हैं? तो जाति महाकाव्य हैं। क्या है? जाति महाकवि हैं। जाति महाकवि हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है गीतावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की है। नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाए। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो यह तुलसीदास के पद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तुलसीदास के पद से लिया गया है। ना हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो तुलसीदास को माना जाता है। किसको माना जाता है? तुलसीदास को माना जाता है। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो रामचरितमानस है। क्या है? रामचरितमानस है। किस कवि का मूल नाम राम भोला था? तो तुलसीदास का था। किसका था? तुलसीदास का था। तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ है? तो इनका अस्थायी निवास स्थान क्या है? कहाँ है? काशी आपका है। कहाँ है? काशी है। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है छप्पे, इनका लेखक कौन है? नाभादास है। कौन है? नाभादास है। पहला क्वेश्चन है भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभादास की है। किसकी रचना है? नाभादास की है। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है माने कहाँ है? तो वृंदावन है। कहाँ? वृंदावन आपका है। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो कौन थे आपका? तो स्वामी अग्रदास थे। क्या थे? स्वामी अग्रदास थे। छप के कवि कौन है? तो नाभादास हैं। कौन है? नाभादास हैं। नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास आपके किसके समकालीन थे? इसमें तो आपका बताना है तुलसीदास के समकालीन थे। किसके? तुलसीदास के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 6 नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो क्या थे? सगुणोपासक राम भक्त थे। क्या थे? सगुणोपासक राम भक्त थे। 6 है छप क्या है? तो छप आपका एक प्रकार क्या है? छंद है। क्या है? छंद है। देखा यहाँ पर चैप्टर में आपका एक क्वेश्चन छूट गया। यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 है, उसमें आपका पहला क्वेश्चन है शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो जो शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? बीराजी था। क्या था? बीराजी था। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो भूषण रीति काल के कवि माने जाते हैं। किस काल के? रीति काल के कवि माने जाते हैं। भूषण की उपाधि किसने दी थी?
तो राजा रुद्र शाह दिए थे। कौन? राजा रुद्र शाह ने दिए थे। तेम तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर यहो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो यह पंक्ति आपको कहाँ से लिया गया है? कवित्त से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? कवित्त से लिया गया है। जिनके लेखक कौन है? हमारे ये भूषण जी है। कौन है? भूषण जी हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 5वां का नाम क्या है? कवित्त है। जिनका लेखक कौन है? भूषण जी हैं। शिवा बावनी के कितने मुक्तों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो 52 का किया गया। 52 होके भूषण की कविता निम्न में से कौन है? तो कवित्त है। क्या है? कवित्त है। रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता है? तो किस कवि के पिता हैं? तो भूषण के। छठा चैप्टर जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में जिनका लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। पहला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है ये क्या है आपका? है तो कमायनी है। क्या है आपका? कमायनी है। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है। तो नाट्य कृति क्या है? ध्रुव स्वामिनी है। क्या है? ध्रुव स्वामिनी है। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तो यह जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो कमायनी का है। किसका है? कमायनी का है। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो किस कवि? जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है? तो तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में है। क्वेश्चन नंबर 7 कमायनी महाकाव्य में कमायनी कौन है? तो कमायनी आपका कौन है? तो रुद्रा है। क्या है आपका? रुद्रा है। श्रद्धा है। क्या? श्रद्धा है। सॉरी, श्रद्धा है। 7वां चैप्टर जिसका नाम है पुत्र वियोग। कौन सी नाम है? पुत्र वियोग। जिनका लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान थी। कौन थी आपका? सुभद्रा कुमारी चौहान थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो कार दुर्घटना में हुआ था। कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में हुआ था। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तब पुत्र वियोग से है। क्या? किस कविता से है? तब पुत्र वियोग से है।
छठा हो गया। अगला है सुभद्रा कुमार चौहान के पिता का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमार चौहान के जो पिता के जो नाम था क्या नाम थे? इनके पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ। क्या नाम था? ठाकुर रामनाथ। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म स्थान है वो आपका कहाँ? इलाहाबाद है। कहाँ? इलाहाबाद है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है? तो पुत्र वियोग है। कथी है? कुछ है पुत्र वियोग है। सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पति का नाम क्या है? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्या है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। 8वां चैप्टर जिसका नाम है उषा, उनका लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। तो शमशेर बहादुर सिंह, तो इससे पहला क्वेश्चन है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? तो उषा है। क्या है? उषा है। जिनका लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। कवियों के कवि किस कवि को कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो सुकून की तलाश शमशेर बहादुर सिंह की है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिली देह जैसी हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया? उषा से लिया गया। किससे लिया गया? उषा से लिया गया है। शमशेर बहादुर सिंह के सोवियत रूप की यात्रा कब किए थे? तो 1978 में किए थे। कब किए थे? 1978 में किए थे। राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस कविता की है? तो उषा की है। किस कविता की है? उषा की है। देखा जाए 9वां चैप्टर जिसका नाम है जन जन का एक चेहरा, जिनके लेखक हैं कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? तो मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? तो श्योपुर है। क्या है? श्योपुर है। दूसरा क्वेश्चन आपका जन जन का एक चेहरा शीर्षक कविता के कवि है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का। किसका? गजानन माधव मुक्तिबोध का है। तीसरा आपका है गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसंग्रह में आए थे? तो संसंग्रह में आए थे तो अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद। क्या थे? अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद में आए थे। नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना की गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धार एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो किस शीर्षक कविता से है? तो इसका आपका क्या आंसर? आपका जन जन का एक चेहरा से। किससे है? जन जन का एक चेहरा से है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो साम्यवादी है जो गजानन माधव मुक्तिबोध थे। साम्यवादी है जो किससे लड़ रहा है? तो पूंजीवादियों से लड़ रहा है। किससे? पूंजीवादियों से लड़ रहा है।
दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक पंक्ति शीर्षक कविता की है। किस शीर्षक कविता के है? तो जनजन का एक चेहरा का, जनजन का एक चेहरा का है। कमायनी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसकी है? तो यह किसकी है आपको बताना है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की। किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की है। 10वां चैप्टर इसका नाम है अधिनायक। 10वां चैप्टर का नाम क्या है आपका? अधिनायक है, जिनका लेखक कौन है? हमारे रघुवीर सहाय जी हैं। कौन है? रघुवीर सहाय जी। तो पहला क्वेश्चन है, कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? तो हरदेव सहाय। क्या था? हरदेव सहाय। लोग भूल गए किसकी रचना है? लोग भूल गए किसकी की रचना है? तो रघुवीर सहाय जी की है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो किस पुस्तक से ली गई? तो आत्मा के विरुद्ध से ली गई। किससे? आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई। किससे? आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। अगला क्वेश्चन आपका है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ? तो लखनऊ है। कहाँ? लखनऊ है। अधिनायक किस कवि की रचना है? तो रघुवीर सहाय जी की है। छठा, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो रघुवीर सहाय जी की। किसकी है? रघुवीर सहाय जी की है। रघुवीर सहाय की कविता निम्न से कौन सी है? तो कौन है? अधिनायक है। क्या आपका? अधिनायक है। हरचरना किस कविता का पात्र है? तो अधिनायक कविता का पात्र है। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? रघुवीर सहाय ने की थी। कौन की थी? रघुवीर सहाय ने की थी। चैप्टर नंबर 11 जिनका नाम है चैप्टर नंबर 11 का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, जिनका लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ है। कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़ है। अगला है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ के रहने वाला है? तो कहाँ के रहने वाला था? तो सागर मध्य प्रदेश के रहने वाला था। कहाँ के? सागर मध्य प्रदेश के। विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? तो किस पर बनाई थी? नौकर की कमीज पर बनाई थी। नौकर की कमीज पर बनाई थी। बारहवां चैप्टर जिसका नाम है हार जीत जिनका लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी हैं। कौन है? अशोक वाजपेयी जी हैं। किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया? तो हार जीत से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? हार जीत से लिया गया है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो सागर मध्य प्रदेश। कहाँ? सागर मध्य प्रदेश है।
हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो गद्य कविता। किस प्रकार की? गद्य कविता है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 के। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 के हुआ था। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा था? तो सड़क सींच रहा था। क्या कर रहा था? सड़क सींच रहा था। छठा आपका है, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो कहीं नहीं कहीं से ली गई। कहीं नहीं से ली गई है। हार जीत शीर्षक गद्य कविता के रचनाकार कौन है? तो इनकी रचना जो कार हैं अशोक वाजपेयी हैं। कौन है? अशोक वाजपेयी जी हैं। आठवां है, इबादत में गिरी मात्रा शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी जी की। किसकी है? अशोक वाजपेयी जी की है। अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो आपका दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन थे? तो अशोक वाजपेयी थे। कौन थे? अशोक वाजपेयी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? तो अशोक वाजपेयी जी की है। चलिए अगला चैप्टर है जिसका नाम है गांव का घर। क्या है नाम? गांव का घर, जिनका लेखक कौन है? ज्ञानद्रपति हैं। क्या नाम? कौन लेखक है? ज्ञानद्रपति जी हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, पंचायती राज में क्या खो गया था? तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया था। ज्ञानद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो किस पर थे? कारा अधीक्षक थे। क्या थे? कारा अधीक्षक थे। ज्ञानद्रपति की कविता कौन है? तो ज्ञानद्रपति की जो कविता है गांव का घर है। क्या है? गांव का घर है। चौथा है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? तो किसकी है? तो इसमें संशयात्मक का है। संशयात्मा है। कवि ने कहा, मैंने क्या कहा था? तो कवि ने कहा था 10 कोस दूर। गलती क्या क्वेश्चन? 5वां, कवि ने कहा था कविता संग्रह है। क्या है इस पर? क्या है आपका? तो आपका क्या? कविता संग्रह है। गांव का घर के कवि कौन है? तो गांव के घर का जो कवि हैं वह ज्ञानद्रपति हैं। क्या है? ज्ञानद्रपति हैं। सर्कस का प्रकाश बुलावा शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो 10 कोस दूर से आने वाला है। कितने से? 10 कोस दूर से आने वाला है। पंचायती राज में जैसा खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो किसकी से है? गांव का घर से। कहाँ से है? गांव के घर से है। ज्ञानद्रपति का जन्म स्थान कहाँ है? तो गोड्डा झारखंड है। क्या है? गोड्डा झारखंड है। अगला क्वेश्चन, कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है? तो ज्ञानद्रपति जी की है। किसकी है? ज्ञानद्रपति जी की है। अब नए हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ना भूलें, ताकि हम प्रतिदिन आपका इसी प्रकार का वीडियो हम लेकर आते रहें शाम 6 बजे।